अभी आप कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की एक घटना है धार की, जिसमें एक महिला रोते हुए कुछ बता रही है अपने घर वालों को। उसके पति की हत्या हो चुकी है और वो रो रो करके पूरा किस्सा अपने घर में जो मौजूद महिलाएं उनको बता रही है। ये किस्सा, ये घटना इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, लेकिन कोई भी चैनल पूरी तरह से सच्चाई नहीं दिखा रहा कि इस घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी। आप आज इस वीडियो में उस घटना की पूरी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको ये केस, ये घटना आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी, आपका सिर घुमा देगी कि आखिरकार ऐसे भी लोग हैं दुनिया में क्या। आपका पूरा सर चकरा जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम पहले दोनों को मार डालेंगे। इन दोनों वीडियो में आपने जिन महिलाओं को देखा वो असल में एक ही है। पहला वीडियो पति की हत्या की है, हत्या के बाद का है, जो कि रो रो कर पुलिस को आप बीती सुनाती दिखती है, लूट और बंधक बनाए जाने की। दूसरा वीडियो है उसकी गिरफ्तारी की, क्योंकि पता चलता है कि ये खुद अपने पति की कातिल है। घटना मध्य प्रदेश के धार की है, जहां 6 और 7 अप्रैल के दरमियान रात प्रियंका पुरोहित के घर में कथित तौर पर कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए। उनके मुताबिक बदमाशों ने उन्हें और उनके पति देवकृष्ण को अलग अलग कमरों में पहले बंद किया, फिर 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपए कैश लूट ले गए। ये घटना साथियों आपने इंटरनेट पर बहुत देखी होगी और कई तर्जुमे, कई तरह के इसमें और किस्से कहानियां आपको सुनाए गए होंगे, लेकिन सच्चाई आपको किसी में नहीं बती। आज हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं। उनका दावा था कि पति ने जैसे ही विरोध किया उसकी हत्या कर दी गई। साथियों आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? कोई लूट की वारदात करने आए और पत्नी को छोड़ करके पति की हत्या कर दी जाए, क्या ये पॉसिबल है? वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया और जांच में पता चला कि आरोपी कोई और नहीं, खुद प्रियंका पुरोहित ही है। जी हाँ, उसकी पत्नी ही है जिसने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर यह साजिश रची। साथियों सोचिए, यही नहीं, वारदात को अंजाम देने के लिए कमलेश ने अपने दोस्त सुरेंद्र को 1 लाख की सुपारी दी थी। 1 लाख। प्रियंका और कमलेश को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सुरेंद्र जो है उसका प्रेमी था वो फरार हो चुका है। धार के एसपी मयंक अवस्थी ने इस मामले पर क्या बताया, पहले आप वो सुनिए। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित के घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक, एसटीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सिफारिश की गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई।
इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से बरामद कर। वहीं मृतक की बहन ने प्रियंका पर आरोप लगाया है कि वो आए दिन देवकृष्ण को कोसती रहती थी। इधर शादी के 10 साल हो गए थे और उधर कमलेश से उसका अफेयर 2020 से चल रहा था। उन्होंने और क्या कहा वो आप सुनिए। आज से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना तो हर 3-4 दिन में वो आता था। नहीं, घर पे नहीं आता था, गांव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे, झगड़ा करते थे, पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व करता है, तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। शादी वगैरह जाती थी, सामाजिक तो ज़रूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था वो कमलेश, वहाँ पे वो ज़रूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। 4 दिन यहाँ तो 15 दिन मायके बदनावर उनकी नानी के घर, और अगर 8 दिन यहाँ तो 1 महीना वहाँ पे। ज़्यादा तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हर 3-4 दिन उनका यही था कि मेरे को बदनावर जाना है, मेरे को काम है, मेरे को बदनावर। तो असली सवाल, साजिश करने के बाद पुलिस को असलियत पता कैसे चली? पुलिस के मुताबिक प्रियंका के बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आया, विरोधाभास नजर आया और काफी सारे कंफ्यूजिव सवाल नजर आए, जवाब नजर आए। उसने ये भी कहा कि उसका फोन उसके पास नहीं है, कहीं गायब हो गया है। यही नहीं, एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक देवकृष्ण के सिर पर जो हमला हुआ था उसके घाव 12 इंच गहरा था। हमला इतना सटीक और खतरनाक था कि ये कोई आम लूट लग ही नहीं रही थी, दुश्मनी लग रही थी, दुश्मनी। यह घटना कहीं ना कहीं सोनम और वो राजा रघुवंशी वाला केस आपको याद दिलाती है, जिसमें सोनम ने अपने साथी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या वो भी मेघालय में ले जाकर के की थी। आपको याद होगा साथियों, जब मई 2025 में शिलोंग में हनीमून के लिए वो इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या हो गई थी, उसको लेकर के गई थी। जांच में बाद में पता चला कि उन्हीं की पत्नी सोनम रघुवंशी और कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने साजिश रचकर यह वारदात को अंजाम दिया था। वहीं एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। ये मामला मेरठ का है, जहां टीचर की बेटी लाश, टीचर जो है वो अपनी बेटी की लाश के साथ 5 महीने तक रहा। टीचर बेटी थी वो, उसका पिता 5 महीने तक रहा और बदबू ना जाए, बदबू ना फैले, इसके लिए परफ्यूम डालकर उसकी बदबू को मिटाता था। और बाद में जब ये खुलासा हुआ तो पता चला कि पैर को छोड़कर पूरी बॉडी कंकाल बन चुकी थी। पूरा मामला क्या था वो आपको बताते हैं। मेरठ में एक पिता बेटी की लाश के साथ 4 महीने तक घर में रहा। लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। बेटी टीचर थी और उसके साथ रहने की जिद में उसका पिता अलग नहीं होना चाहता था। वो लाश की बदबू छिपाने के उस पर परफ्यूम स्प्रे करता था। लड़की की पूरी बॉडी कंकाल बन चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ पैर बचा था। घटना का पता उस समय चला जब घर पर रिश्तेदार पहुंचे, क्योंकि वहां पर बॉडी रखी हुई थी और आपको शायद पता होगा 2-3 दिन के बाद बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, उससे बदबू आने लगती है। तो बदबू आने पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जब पुलिस वहां पहुंचती है, घर के एक कमरे से वहां से एक लाश बरामद हो जाती है। बॉडी की हालत इतनी बदतर हो चुकी होती है कि रिश्तेदार से लेकर पुलिस वाले और पड़ोसी उसे देख नहीं पा रहे थे। बेहद ही घिनौनी, क्योंकि बॉडी आप सोचिए 4 महीने से एक मरी हुई बेटी की लाश घर में रखी हुई है और उसकी बदबू को वो परफ्यूम छिड़क कर छिपाने की कोशिश करता था। लेकिन साथियों कहां तक छिपाओगे, उसके सिर्फ कंकाल में उसके पैर बचे थे, बाकी पूरी बॉडी कंकाल हो गई थी। और पैर भी ऐसे हो गए थे कि उनको देखकर भी रहा नहीं जा रहा था, घिन आ रही थी। ये मामला सदर बाजार के तेली मोहल्ले का है। अब पूरा मामला मैं आपको खुल के बताता हूँ कि था क्या इस मामले में। मूल रूप से बंगाल के रहने वाला है उदय भानु विश्वास, जिनकी उम्र तकरीबन 76 साल थी, काशी में शिक्षा विभाग में कार्य करते थे। बोर्ड ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात थे और वो 2010 में रिटायर्ड हुए थे। सदर के तेली मोहल्ले में खुद का छोटा सा 2 कमरों का मकान था उनका
और वो अपनी बेटी प्रियंका विश्वास, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल की थी, उसके साथ रहते थे। पत्नी शर्मिष्ठा, जिसकी उम्र 59 साल की, 13 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। पतली सी गली में खुद का छोटा सा मकान है, पड़ोस में कुछ रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन उदय भानु किसी से ना मिलते थे और ना ही बेटी को मिलने देते थे। 1 दिसंबर 2025 को प्रियंका की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। ये बीमारी क्या है, ये हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो बीमार कैसे हुई और उसके पिता ने उसका इलाज कराया क्यों नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति 4-6 महीने से उसकी लाश को घर में दबाए बैठा है और इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, बीमारी सामने निकल कर आ रही, लेकिन बीमार हुई तो उसका इलाज क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगले 5 दिन तक उदय भानु शव के साथ घर में ही रहा और शव जब घर में रखा तो फिर कुछ समय बाद उससे बदबू निकलना चालू हो गई। तो उसकी दुर्गंध, उसकी बदबू को छिपाने के लिए वो मार्केट जाता है और मार्केट से अच्छी गुणवत्ता का एक परफ्यूम लेकर के आता है जिसमें अच्छी स्मेल हो। वो दुकानदार से कहता भी है कि ऐसा परफ्यूम देना कि जो बहुत ही अच्छा हो और जिसकी सुगंध किसी भी बदबू को दबा दे। दुकानदार उससे पूछता है कि भाई ऐसा क्या कर दिया? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पसीना बहुत आता है और मेरे बॉडी से बदबू बहुत आने लगती है, इसीलिए मुझे चाहिए। तो वो दुकानदार सबसे बेस्ट क्वालिटी का उसको परफ्यूम देता है और वो परफ्यूम घर पर लाता है और अपनी बेटी की लाश से दुर्गंध को छिपाने के लिए उस पर परफ्यूम डालता रहा कई महीनों तक। फिर घर में कूड़ा भरकर, उसी घर में जिसमें वो रह रहा है उसमें कूड़ा भरकर सब अंदर ही छोड़ देता है और वहां से फिर वो बाहर चला जाता है देहरादून। रिश्तेदारों ने फोन किए तो बताया कि वो देहरादून में है, क्योंकि उसके रिश्तेदार कुछ उससे मिलना चाहते थे तो फोन आते थे रिश्तेदारों के, तो वो कहता था कि मैं तो अभी बाहर हूं भाई, कुछ समय बाद आना। ठीक है, कुछ दिन पहले ही वो वापस लौटता है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इसी बीच शुक्रवार देर शाम कुछ रिश्तेदार उदय भानु के घर पहुंच जाते हैं बिना बताए। जैसे ही रिश्तेदारों के घर में एंट्री होती है तो वहां जिस प्रकार की दुर्गंध आ रही थी, परफ्यूम और उसकी बॉडी की, दोनों दुर्गंधों से सभी लोग दूर भाग खड़े होते हैं। जो रिश्तेदार आते हैं अंदर जाकर जब देखते हैं घर में तो एक कमरे में वहां पर एक युवती की लाश पड़ी हुई होती है, वो भी सड़ी हुई, जिसको देखने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनका सर चकरा जाता कि आखिरकार ये सब है क्या। वो सब पूछने की कोशिश करते हैं और रिश्तेदार ने घर में रहने वाले उन्हीं अपने रिश्तेदार जो उदय भानु विश्वास को पकड़ लेते हैं, उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि उदय भानु की बेटी प्रियंका की है। अब उदय भानु फंस जाते हैं, उन्हें जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये तो उगल दिया कि वो बेटी ही है जिसकी वो लाश पड़ी हुई है। प्रियंका विश्वास प्राइवेट टीचर थी, वो कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाती थी। पिता उदय भानु विश्वास लोगों से बताता था कि वो देहरादून में काम करता है, बेटी भी वहीं रहती थी। और खुलासे में पता चला, जब इसका खुलासा होता है तो पता चलता है कि 5 महीने पहले ही मर चुकी थी प्रियंका। ये बात सुनने के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है, लोगों की पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा पिता है जो 5 महीने से अपनी बेटी की लाश के साथ रह रहा है। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि प्रियंका की मौत का पिता उदय भानु ने किसी को पता नहीं चलने दिया, किसी को नहीं, यहां तक कि जो मोहल्ले में रह रहे थे उनको तक पता नहीं चलने दिया, और बेटी के शव को घर के अंदर ही रखता रहा। रिश्तेदार जब पहुंचे तो देखा कि युवती का, उस लड़की का, उस बेटी का शव कंकाल में बदल चुका था, केवल पैर ही दिखाई दे रहे थे। इस तरह से उसकी दुर्दशा हुई थी। 2013 में पत्नी ने उसकी सुसाइड कर लिया था। क्या वजह थी इसका कुछ पता नहीं चल पाया। पूछताछ में उदय भानु ने भी यही बताया कि पत्नी शर्मिष्ठा की जो है वो मौत हो चुकी है, ये बात सामने निकल कर आई। उदय भानु काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे, घर पर आते नहीं थे और इसलिए उनको बाहर रहना पड़ता था। क्योंकि काम ऐसा होता था कि ज़्यादा समय हो जाता था तो वहीं वो रुक जाते थे, जिनको लेकर के उसकी पत्नी हमेशा नाराज रहती थी। और उसी दौरान सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनके बीच आपसी मनमुटाव थे, घरेलू हिंसा थी, वायलेंस था, जिसके दौरान उसकी पत्नी शर्मिष्ठा ने मेरठ के घर में फांसी लगा दी थी। इसके बाद प्रियंका सदमे में आ गई थी और वो एकदम शांत रहने लगी थी। क्योंकि साथियों सोचिए, किसी बेटी की माँ
सुसाइड कर ले तो उस पर क्या बीतेगी। वो भी ये सारा झगड़ा देख करके सदमे में आ गई और गुमसुम सी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और जब इस झगड़े के दौरान झगड़ा इतना ऊपर बढ़ जाता है उसके माँ बाप के बीच कि एक दिन उसकी माँ फांसी लगा लेती है। उसके बाद से वो गहरे सदमे में पहुंच जाती है और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी। बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को आखिरी बार देखा गया था उसकी जो बेटी थी उसको। और प्रियंका का जो चचेरा भाई है सुनील विश्वास, उसने बताया कि उन्होंने अपने चाचा उदय भानु विश्वास को 5 दिसंबर को आखिरी बार देखा था। उसके बाद ना तो प्रियंका दिखी और ना ही चाचा दिखे। एक दिन फोन करके पूछने का प्रयास किया लेकिन बात ही नहीं हो पाई। फोन या तो स्विच ऑफ था या किसी वजह से उनकी बात नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद चाचा ने खुद नए नंबर से फोन मिलाया। अब इसके पीछे की मिस्ट्री उसको समझ नहीं आई उसके चचेरे भाई को। वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार उनके पास जब नंबर पहले से ही है तो नया नंबर किस लिए। तो उस नए नंबर से कॉल करके उन्होंने बताया कि वो देहरादून में है। प्रियंका के बारे में जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बीमार है और देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है। सुनील ने बताया वो काफी समय से इस परिवार को ढूंढ रहे थे। शुक्रवार शाम किसी ने उन्हें फोन करके बताया कि उदय भानु को बेगम बाग के कॉर्नर पर बनी चाय की दुकान पर देखा गया है। इसके बाद सुनील मल अपने कुछ रिश्तेदारों के लेकर के दुकान पर पहुंचता है और चाचा को पकड़ लेता है। उसको क्योंकि शक हो चुका था कि कुछ दाल में काला है। सुनील ने बताया उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को वहां बुला लिया। इसके बाद सभी उदय भानु को पकड़कर उनके घर पर ले गए। यहाँ सख्ती करने के बाद उन्होंने सच कबूल किया। उन्होंने जैसे ही बताया कि बेटी की लाश घर के अंदर है तो सब हैरान रह गए कि आखिरकार ऐसा सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया। रिश्तेदारों की सूचना पर पुलिस उदय भानु को लेकर के घर में एंट्री करती है और जैसे ही वो एंट्री करती है तो हैरान रह जाती है। घर के अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ था और बेड पर प्रियंका का शव पड़ा था, लेकिन वो कंकाल बन चुका था, सिर्फ उसके पैर बचे थे। और जैसे ही इस बात की खबर मिलते ही पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। पुलिस ने शव को लेकर के पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। बाद में पता चलता है कि उसकी मौत का और भी एक कारण था जो बीमारी बताई जा रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि भानु विश्वास घर के अंदर ही रहा था। वो दुर्गंध को छिपाए रखने के लिए परफ्यूम का यूज करता था। उसके घर से परफ्यूम की काफी बोतलें भी मिली थी। पुलिस ने उदय भानु से पूछताछ के बाद उसे हिरासत में ले लिया और लेकर के सदर थाना बाजार भेज दिया। उदय भानु ने पुलिस को बताया कि प्रियंका को काला पीलिया हो गया था जो उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनी, लेकिन वो उसकी झाड़ फूंक कराते थे, लेकिन सेहत में सुधार ही नहीं हो पा रहा था और उसकी मौत हो जाती है। 2 महीने तक वो उसके साथ रहे थे। इसके बाद वो देहरादून चले गए। देहरादून से कुछ समय पहले ही वापस आए थे। उस वक्त भी प्रियंका का शव आधे से ज्यादा सड़ चुका था। इस मामले में सीओ कैंट नवीन शुक्ला का कुछ बयान आया। उन्होंने कहा कि तेली मोहल्ला में एक घर के अंदर 35 साल युवती का शव मिला। शव काफी हद तक सड़ चुका था। फिलहाल तो मौत की वजह बीमारी लग रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाएंगे। मामले की जांच अभी भी जारी है। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, इस केस पर आपका क्या कुछ कहना है, इस घटना पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।